आकृति गिनना रीजनिंग का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्ट बताऊंगा आपके लिए, तो ज्यादा नहीं, आप 5-6 सेकंड में आप आंसर ठोक दोगे, 5-6 सेकंड में आप आंसर ठोक दोगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं भाई, ज्यादातर या तो पूछ जाते हैं वो त्रिभुज पर, ठीक है, या फिर पूछ जाते हैं वो आयत पर, या फिर पूछ जाते हैं वो आयत पर, और या फिर पूछ जाते हैं वो वर्ग पर। त्रिभुज, आयत और वर्ग, ज्यादातर ज्यादातर मतलब 95% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो इन तीनों में से ही आएगा। कभी कभी समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज या फिर वृत्त पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी बाई चांस, तो वो सवाल कर लेंगे एक दो। बाकी एक 90% चांस है वो त्रिभुज से, आयत से और वर्ग से, 90% चांस इनसे पूछे जाने के, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उठाते हैं आयत। देख मेरे भाई, सबसे पहले उठाते हैं आयत। आपको इस आकृति के अंदर आयत गिनना है, गिनने बैठना नहीं है, गिनने बैठेंगे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको इस आकृति के अंदर आयत गिनने गिनने हैं नहीं, शॉर्ट लगाएंगे। अच्छा, शॉर्ट लगेगी कब, ये ध्यान देना, शॉर्ट लगेगी कब, जैसे मैं एक आकृति छाप दूं आपके लिए ऐसे, ऐसे एक बार एसएससी जीडी में पूछ गई थी, अगर मैं कहूं इसमें आकृति में, इस आकृति में आयत ढूंढो, तो मेरे भाई वहां कोई शॉर्ट वॉर्ट नहीं लगेगी, वहां आपको गिनने ही पड़ेंगे। यहाँ यहाँ शॉर्ट लगेगी। अब शॉर्ट है क्या वो समझ, पहले तो ये समझ शॉर्ट लगेगी कब, जो आप आकृति गिनो ये पूरी आयताकार होनी चाहिए, जो आपके छोटे छोटे डिब्बे मतलब ये आयताकार होनी चाहिए, ये आपकी जो रेखा है ये आर पार जानी चाहिए, आर पार जानी चाहिए, जैसे ये सारी की सारी आर पार जा रही है, ठीक है, सारी की सारी आर पार जा रही है, ये कंडीशन जरूरी है। अगर आप कहीं से एक रेखा को बिगाड़ देते हो, मतलब एक रेखा को हटा देते हो, तो वहां वहां आकृति में वो शॉर्ट नहीं लगेगी। वो सवाल बाद में करेंगे, अभी तो ये पढ़ते हैं कि इनमें जिनमें शॉर्ट लग रही है वो शॉर्ट है क्या और वो लगे कैसे। देख करना क्या होगा आपको, आपको इनको क्रमांक देना है, इनका नंबर देना है। ये पंक्ति है मेरे भाई, जो बाएं से दाएं होती है वो तो होती है पंक्ति, और जो ऊपर से होते हैं वो होते हैं स्तंभ। आपको पंक्ति में नंबर देना है, एक, ये वाला, ये वाला कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे स्तंभ में नंबर देने, 1 2 3 4, ये वाला डब्बा स्तंभ में भी गिना जाएगा और पंक्ति में भी गिना जाएगा, ठीक है, स्तंभ में भी गिना जाएगा, पंक्ति में भी गिना जाएगा। स्तंभ में नंबर दे दिए, पंक्ति में नंबर दे दिए, उसके बाद इनका जोड़ और इनका जोड़, दोबारा सुनना, इनका जोड़ और इनका जोड़, इनका जोड़ 2 3 3 और 3 6 4 10 और 5 15, और इनका जोड़ 1 और 2 3 और 3 6 4 10 10, इनका गुणा करते बस 150 आया। इस आकृति के अंदर आयत कितने, 150 आया। करना क्या होगा एक बार फिर से देखिए, स्तंभ में नंबर देने 1 2 3 4, पंक्ति में नंबर देने 1 2 3 4, पंक्ति का जोड़, स्तंभ का जोड़, पंक्ति का जोड़ 15 आएगा, स्तंभ का जोड़ 10 आएगा, बस इनको गुणा करते, वो जो गुणनफल है वो ही तेरा आयतों की संख्या। तो इस आकृति में टोटल 150 आयत है। अगर आप 150 आयतों को गिनोगे तो कहीं ना कहीं तो चूक होगी। जहां शॉर्ट लग रही है मेरे भाई शॉर्ट लगा रही है। और देख एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए ये तो कलर दिखेगा नहीं, दूसरा कलर दूसरा, बहुत इतने 1 2 3 4 5 6 7, देख मेरे भाई रेखाएं आर पार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे नीचे, 8 ही बीच वाली में, 8 ही ऊपर वाली में, मतलब कि शॉर्ट लगे, मतलब कि जुगाड़ लगेगा। करना क्या होगा, आपको पंक्ति में नंबर देने होंगे, पंक्ति में नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8, स्तंभ में नंबर दे 1 2 3, इनका योग कर और स्तंभ का योग कर, पंक्ति का योग
एक दो तीन तीन छह चार दस और पाँच 15 छह 21 और सात 28 28 28 और आठ 28 और आठ 36 28 और आठ 36 इनका जोड़ 6 36 इंटू 6 216 कितने 216 कितने आयत होंगे 216 पंक्ति में नंबर दे स्तंभ में नंबर दे पंक्ति का जोड़ स्तंभ का जोड़ इनका जोड़ बैठेगा 36 इनका जोड़ बैठेगा 6 36 इंटू 6 216 आयत होंगे। अब आ जा तू वर्ग की शॉर्ट पर। वर्ग की शॉर्ट क्या है मेरे भाई तो ध्यान दे वर्ग की शॉर्ट है पहले तो एक आकृति बनाते हैं देखिए पहले शॉर्ट जानने से पहले ये समझ ले कंडीशन क्या है उसकी। कंडीशन है मेरे भाई ये जो छोटे छोटे आकृति हैं खैर मेरे से तो बेकार बनी है बाकी एग्जाम में कंप्यूटर छपेंगी प्रिंटेड होंगी वो चांदे वगैरह फोटा वगैरह आपके पास एग्जाम में नहीं होंगे वो तो दिखेगी आपको दिखेगी एग्जाम में। ये जो छोटी छोटी आकृति है ना ये वर्गाकार होनी चाहिए। दूसरी बात वो आयत वाली कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी ये जो रेखाएं ये आर पार होनी चाहिए आर पार होनी चाहिए बीच में से कोई मिटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई करना क्या होगा आपको वही सेम टू सेम आयत की तरह यहाँ भी नंबर देने 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जो छोटी छोटी आकृति है वर्गाकार होनी चाहिए नहीं होंगी तो गिनने पड़ेंगे। गिनने का तरीका बताऊं पहले ये शॉर्ट समझ ले। चलिए पंक्ति में नंबर दिया 1 2 3 4 स्तंभ में नंबर दिया 1 2 3 4 आपको करना क्या है पंक्ति की बड़ी संख्या स्तंभ की बड़ी संख्या इनका करना गुणा पंक्ति की बड़ी और स्तंभ की बड़ी इनका करना गुणा 4 चौके 16 फिर पंक्ति की बड़ी छोटी मतलब 4 से छोटी इधर 3 उधर 3 इनका गुणा कर दे 3 तिया 9 ऐसे 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4 और फिर ऐसे 1 इंटू 1 1 नंबर देंगे। नंबर देने के बाद पंक्ति की बड़ी ले स्तंभ की बड़ी ले दोनों का गुणा कर पंक्ति की बड़ी 4 स्तंभ की बड़ी 4 4 चौके 16 3 तिया 9 2 दूनी 4 1 एकम 1 फिर करना क्या है इनका करना है मेरे भाई योग गुणा करके योग पहले योग करके गुणा आयत में क्या करते थे योग करके गुणा पहले जोड़ देते फिर गुणा यहां पहले गुणा और फिर योग पहले गुणा करेंगे 4 चौके 16 3 तिया 9 2 दूनी 4 1 एकम 1 4 चौके 16 3 तिया 9 2 दूनी 4 1 एकम 1 ठीक है इनका करना योग 25 और 4 29 और 1 30 तो इस आकृति में टोटल 30 वर्ग है वर्ग गिन रहे वर्ग आयत आयत में क्या करना था इनका योग 10 इनका योग 10 10 इंटू 10 तो 100 इस आकृति में 100 तो मेरे भाई आयत है आयत तो कितने 100 और वर्ग 30 है वर्ग कितने वर्ग 30 है। ठीक है एक और एग्जांपल लेता है देख ले ध्यान देना देख मेरे भाई एग्जाम आपके लिए कंप्यूटर से छपे हुए आएंगे ताकि मेरे से कोई छोटी बड़ी बन जाए तो टेंशन मत ले। कंडीशन ये जो छोटे छोटे डब्बे दिखाई दे रहे हैं ये वर्गाकार होने चाहिए और आपको एग्जाम में कोई माप वगैरह नहीं देगा कि यहाँ लिख दिया 2 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया 2 सेंटीमीटर नहीं वो देखकर ही बतानी पड़ेगी आपको। चलिए इनका नंबर देते हैं वर्ग गिनने वर्ग गिनने नंबर देंगे वर्ग गिन या आयत के नंबर तो तुझे देने 6 7 1 2 3 4 वर्ग गिन या आयत के नंबर तो तुझे देने आयत गिनते टाइम पहले तो पंक्ति का योग फिर स्तंभ का योग और जो योग पर मिलता है उनका करेंगे गुणा। वर्ग में क्या करना है आपको स्तंभ पंक्ति की बड़ी संख्या स्तंभ की बड़ी संख्या इनका करना गुणा और इसी सीरियल में घटते हुए आना है। अगर कोई संख्या बचती है तो बचने देंगे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख मैंने क्या कहा स्तंभ की बड़ी संख्या और पंक्ति की बड़ी संख्या स्तंभ की बड़ी संख्या और पंक्ति की बड़ी संख्या इनका करना है गुणा इनका करना है गुणा 7 चौके 28 अब घट मतलब 7 के बाद कम कर 6 उधर 3 तो 6 तिया 18 6 तिया 18 फिर कम कर 5 इंटू 2 5 दूनी 10 इनका गुणा 5 दूनी 10 फिर उनका गुणा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 इनका कर देना योग वो योग ही वर्ग होंगे।
आसान ट्रिक है। योग ही वर्ग होंगे। अगर कोई संख्या बचती है, जैसे अपना बच गया 3 2 1 बचने थे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 4 और 8 12, 12 और 8 20, हासिल 2 2 और 1 3 और 3 और 1 4 4 और 2 6। तो इस आकृति के अंदर कुल मिलाकर 60 वर्ग है। कितने वर्ग है? 60 वर्ग है मेरे भाई। अगर आयत गिनने होते तो इनका योग फिर उनका गुणा। चल कर गिनते, 15 6 21 और 7 28, 28 इनका योग 10, इनका योग 10, 28 इंटू 10 280, 280 तो आयत है, आयत तो कितने 280। और वर्ग करते टाइम पहले गुणा और फिर योग, पहले गुणा और फिर योग पहले गुणा और फिर योग, और योग मिलेगा 60, यानी कि 60 तो आयत है और वर्ग, सॉरी 60 तो वर्ग है और आयत कितने, आयत है 280। 60 तो वर्ग है और 280 आयत। ठीक है, ये आयत की वर्ग की शॉर्ट की। अब कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम लेने वाला कभी कभी कुछ बढ़िया क्वेश्चन करके दे देता है। देख कैसे, जैसे जैसे पहले आकृति बना लेते हैं। देख मेरे भाई, यहां पूछा आयत, ये गड़बड़ क्या की, ये जो दो रेखा थी ये आर पार नहीं मेरे भाई, यहीं तक सीमित। और मैंने कंडीशन बताई थी रेखाएं आर पार होनी चाहिए, कंडीशन बताई थी रेखाएं आर पार होनी चाहिए। आपने हो सकता है वो शॉर्ट तो पहले भी कहीं किसी से पढ़ हो, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि शॉर्ट नहीं लगे तो। अब शॉर्ट लगेगी तो मेरा पूरी आकृति में शॉर्ट नहीं लगेगी। जहां तक रीजनिंग की भाषा में कहते हैं इनको सतत, सतत मतलब 4 4 4 4 रेखाएं आर पार, रेखाएं आर पार, आर पार। जहां तक सतत है, मेरा हाथ तो इधर इधर, इस हाथ के अलावा इस हाथ से इधर जो लिख रही है उनको देखो, उन आकृतियों को देख, ये आकृति सतत। जहां तक सतत है वहां तक तेरे जुगाड़ पाड़, तेरे शॉर्ट वगैरह लगा, उसके बाद जो मिली इनको अलग से गिनेंगे। नियम लगेगा, देख नियम लगेगा तेरा यहां तक, देख 1 2 3 3 4, उधर 1 2 3 4, ठीक है। नियम लगेंगे यहां तक, आयत गिनना में नियम लगेंगे यहां तक। इनका योग 10, 3 और 3 4 4 10, इनका योग 10, 10 इंटू 10 100, कितने आयत है तो। लेकिन ये 100 आयत यहां तक, ये जहां जहां आपने नियम लगाया है, जहां जहां शॉर्ट लगाई है, वहां उस आकृति के भीतर जितने भी हैं, भीतर जितने भी वो सबके सब काउंट कर दिए और वो आयत आएंगे 100। हाँ, इस आकृति के भीतर जितने भी वो सबके सब काउंट है और उनकी संख्या आएगी 100। एक्स्ट्रा में जो भी इनको अलग से गिनना पड़ेगा। गिनते जी, अच्छा गिनने का शेड्यूल, अड़ाप शड़ाप गिनेगा तो गलती होगी। अड़ाप शड़ाप नहीं गिने, पहले एक एक डब्बा, डब्बा ये डब्बा, एक डब्बा, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, ऐसे करके पहले एक एक डब्बा, फिर 2 डब्बे मिलाकर एक बनाना, फिर 3 मिलाकर एक बना, 4 मिलाकर एक बना, 5 मिलाकर एक बना। इस शेड्यूल से गिनता था। अब गलती के चांस बिल्कुल नहीं, पहले 1 फिर 5 फिर 4 फिर 2, फिर नहीं, गलती हो, मिस्टेक हो। पहले एक डब्बा, फिर 2 मिलकर एक बना रहे हो, फिर 3 मिलकर एक बना रहे हो, फिर 4 मिलकर एक बना रहे हो, फिर 5 मिलकर एक बना रहे हो, ऐसे कर, ऐसे मिस्टेक मतलब कोई आकृति छूटेगी। देख तो मेरे भाई, सबसे पहले गिनना हूं, देख ये देख नंबर 1 ये वाला एक, अच्छा 100 तो हो गए, उसके बाद गिन रहे नंबर 1, ठीक है ये एक, उसके बाद आगे बढ़े इन दोनों डब्बों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ये 2 नया है। पहले आपने ये जो 4 अंक लिखा हुआ ना, ये वाला डब्बा गिना था, इन दोनों को मिलाकर नहीं गिना, ये गिन लिया। हाँ, अब इन दोनों को मिलाकर 2 हो गए, फिर इन तीनों को मिलाकर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, यहां तक देख 5 तो ये रहा, ठीक है। नाम दे देते हैं ऐसे ए प्लस ए के सामने के 4,
कितने हो गए 5, इसे नाम दे देते हैं बी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब गिनो ए, देख ए एक, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, और कलर चेंज करते हैं, देखिए देखिए एक, फिर दो, ये दो देख, ध्यान देना, देख ये दो, फिर और आ गया तीन, ये वाला तीन देख, ये तीन, फिर और आ गया चार, ये चार, ये चार, ठीक है मेरे भाई, चार, और उसके बाद ये पांच, फिर उसके बाद ये पांच, पांच और नए, ठीक है, पांच और नए, अभी तो और है, अभी संख्या खत्म नहीं हुई है, पांच और नए, ठीक है मेरे भाई। अब गिन, अब गिनेगा ए, ये दे, ए और बी दोनों को मिलाकर, ए और बी दोनों को मिलाकर, ए और बी दोनों को मिलाकर एक प्रेस है सेम टू सेम, ये वाला, ये नहीं गिना आपने, आपने ऊपर गिना है, आपने नीचे गिना, आपने इन दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो नहीं गिना। एक तो ये, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद बढ़ता चल तीन, फिर उसके बाद और बढ़ चार, फिर उसके बाद ये पूरा पांच, पांच में ये पूरा वाला आएगा पांच, ये पांच, ठीक, ये पांच तो ए के सामने वाले, ये पांच बी के सामने वाले, ये पांच ए और बी तथा ए और बी के सामने वाले, टोटल कितने हो जाएंगे 15। अगर ऐसे गिनता है तो मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो मिस्टेक होगी। जहां तक जुगाड़ पानी लग रहा है, जहां तक तेरी शॉर्ट लग रही है वहां तक लगाएंगे, उसके बाद गिनेंगे, ठीक है। तो ये 100, 100 और 15, तो इस आकृति में टोटल 115 आयत है। कितने आयत है? 115 आयत है, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाए त्रिभुजों की शॉर्ट पर। त्रिभुज दो प्रकार की शॉर्ट होते हैं त्रिभुजों में, भागी अगर वो नहीं लगते तो आपको गिनने पड़ेंगे। दो के दो कौन से प्रकार की शॉर्ट, वो देख। पहली शॉर्ट, पहली शॉर्ट की कंडीशन है मेरे भाई, इस शॉर्ट की कंडीशन है मेरे भाई, कि जो आपके त्रिभुज बनते हैं, ये त्रिभुज एक ही आधार पर होने चाहिए, एक ही आधार पर होने चाहिए, ठीक है। जो आपके त्रिभुज बनते हैं ये सारे के सारे त्रिभुज एक ही आधार पर होने चाहिए, ये आधार मानता हूं। सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर, सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर ये रेखाएं खींची गई है, बस। तो आधार ये वाली भुजा है। कंडीशन है सारे त्रिभुज एक ही आधार पर बनने चाहिए, तो एक ही आधार पर बन रहे हैं। करना क्या होगा, इनको नंबर दे, इनको सीरियल नंबर दे, 1 2 3 4 5, बस कुछ मत कर, इनका योग कर दे। सेकंडों में आंसर आया रखा है, यहाँ तक 10 और 5 15, तो इनका योग आएगा 15। दी गई आकृति में 15 त्रिभुज है, गिनने मत बैठना। कितने त्रिभुज है? 15 त्रिभुज है, 1 2 3 4 5। कंडीशन है, कंडीशन कंपलसरी है, सारे त्रिभुज एक ही आधार पर बने होने चाहिए, अगर नहीं बनते तो गिनने पड़ेंगे। चलिए और देखिए, और देख जैसे ए, देख मेरे भाई कितने त्रिभुज होंगे, कितने त्रिभुज होंगे, तो देख मेरे भाई नंबर दे, 1 2 3 4 4 और 5, ठीक है। इधर दे, उस पोर्शन को अलग कर, नीचे वाला सेम टू सेम पोर्शन नीचे, सेम टू सेम नीचे। 1 2 3 4 5, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैंने पिछली बार भी 5 बनाए थे, इस बार भी 5 बनेंगे, ज्यादा कर ले, ठीक है। 6 हो जाएंगे इस बार। इस बार टोटल कितने होंगे? 6, एक ये ले ले 6, ठीक है। ये छठवां, ये छठवां, इनका जो ऊपर तो बैठेंगे 5 और 6 21, वो 6 इधर दे दिया मैंने, आप इधर देना 21, नीचे भी 21, 21 और 21 42, तो टोटल कितने त्रिभुज बैठेंगे? 42 त्रिभुज आएंगे। कर ले, कंडीशन सुन, कंडीशन जरूरी है। कंडीशन क्या है? सारे त्रिभुज एक आधार पर होने चाहिए, सारे त्रिभुज एक आधार पर होने चाहिए, कंपलसरी है। दूसरी, दूसरी शॉर्ट क्या है, ये देख, ये भी मजेदार है मेरे भाई, लेकिन कंडीशन जरूर सुनना। कंडीशन है मेरे भाई,
ये त्रिभुज एक चतुर्भुज के भीतर होनी चाहिए, और ये सारी रेखाएं एक बिंदु से मतलब केंद्र से गुजरनी चाहिए। सारी रेखाएं केंद्र से गुजरनी चाहिए, ठीक है जी, कंडीशन कंपलसरी है। सारी रेखाएं केंद्र से गुजरनी चाहिए, ठीक है जी। करना क्या होगा, आपको इनको नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दे दिया। बस टोटल कितने बैठते हैं, 8। 8 का डबल कर दे 16, तो इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज है। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, 16। जैसे और देख, अब जल्दी बताना, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति के अंदर 12 त्रिभुज है। करना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कितने त्रिभुज है, 6। तो 6 का दोगुना 12, कितने हो जाएंगे, 12। अब टोटल बैठेंगे 8, तो 8 का दोगुना कर दे 16। अब टोटल बैठेंगे 10, 10 का दोगुना कर दे 20। जितने भी, बस आपको डबल कर दीजिए, गिनते चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12, मतलब छोट 12, 12 का दोगुना कर दीजिए, तो इस बार होंगे कितने, 24। कितने त्रिभुज आएंगे, 24। ये दूसरी शॉर्ट। अगर इनके अलावा कोई जैसे त्रिभुज बनते तो आपको गिनने ही पड़ेंगे, जैसे गिन के देखते। देखिए मेरे भाई, कई बार पूछा है, जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ये कई बार गिनने, कैसे गिनने, नाम दे देते हैं इनको, ABCDEF, ठीक है मेरे भाई। पहले तो एक शेड्यूल पकड़, एक फिक्स शेड्यूल, जिस शेड्यूल से चलेंगे आंसर गलतियां नहीं होंगी, मतलब छूटेंगे नहीं। अगर आप कभी किसी को ऐसे करोगे तो छूटेंगे। शेड्यूल क्या है, पहले एक एक डब्बे, फिर दो दो मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा हो, फिर तीन तीन मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा हो, फिर चार चार मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा हो। अगर इस शेड्यूल से गिनेगा तो गलतियां नहीं होंगी। मैं गिन रहा हूं, देख ध्यान से देखना। पहले तो छोटे छोटे जो नाम दिए ना मैंने, ABCDEF, ये है 6, और इनके नाम है A, B, C, D, E, F। ये सब के सब अलग अलग, सबके सब अलग अलग। कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। और गिन देख, अब दो दो मिला रहा हूं मैं, दो दो, और हाँ या नाम मनी मन में जवाब देना, दो दो मिला रहा हूं मैं। ए और बी मिलाकर क्या त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा मेरे भाई। ए और बी मिलाकर मेरे भाई, ए और बी मिलाकर एक चतुर्भुज बनेगा। देखना, ए और बी मिलाकर, ए और बी ये दोनों आकृतियां मिलाकर एक चतुर्भुज बनेगा मेरे भैया। ये क्या बनेगा, ये एक चतुर्भुज बनेगा मेरे भाई, त्रिभुज नहीं है। मुझे गिनना है त्रिभुज, देखना, बीसी, हाँ जी, बीसी मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। देखना, बीसी मिलाकर बीसी मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, जी हाँ बनेगा। बीसी मिलाकर त्रिभुज बनेगा, जी हाँ बनेगा। दो भुज, दो छोटे छोटे, मैंने कहा था पहले एक एक डब्बे ले, फिर दो दो ले, फिर तीन तीन ले, फिर चार चार ले, फिर पांच पांच ले, ठीक है जी। तो सीरियल से चलना, बी और सी मिलाकर, हाँ जी बनेगा त्रिभुज नंबर 1। सी डी से वही चतुर्भुज बनेगा, डी ई से 2, ई एफ से नहीं, एफ ए से बनाकर देखते हैं। एफ ए से थोड़ी देर पहले बनाया था, हाँ जी। तो कितने हो गए, 3। दोबारा से देखना, बी सी से, डी ई से, एफ ए से कितने हो जाएंगे, 3। कितने हो गए मेरे भाई, 3। 3 3 ये नाम लिख रहा हूं, बी और सी मिलाकर, डी और ई मिलाकर, एफ और ए मिलाकर, ये कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 3। दो दो डब्बे, दो दो छोटे छोटे डब्बे ले लिए हमने, और दो दो मिलाकर कितने बनते हैं, दो दो मिलाकर बनते हैं 3। अगला देखिए, अब लेंगे 3 3, ठीक है, 3 3, ए बी सी, ए बी सी, ध्यान से देख, ए बी सी मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है क्या, ए बी सी। तो ए बी सी मिलाकर मेरे भाई एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। पहले दो दो डब्बे मिलाए थे, अब तीन तीन डब्बे मिलाएंगे। ए बी सी से बन रहा है, जी हाँ। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी। आगे ध्यान दे, बी सी डी, ये बन रहा है ए बी सी से। अगला देख, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, इनसे भी एक त्रिभुज बन रहा है, बी सी डी। ऐसे सी डी ई, ऐसे डी ई एफ, देखना डी ई एफ को तीन तीन ले रहा हूं मैं, डी ई एफ को, ऐसे ई एफ ए, फिर एफ ए बी। पहले स्टार्टिंग की थी आपने ए बी सी से, और मैं करना लास्ट में एफ ए बी, ठीक है। देख रहे, बी सी डी, उसके बाद सी डी ई, ये वाला, ए ये वाला, सी डी ई,
उसके बाद डी ई एफ, डी ई एफ ये आकृति ये वाली डी ई एफ, डी ई एफ। उसके बाद ई एफ ए, ई एफ ए, ई एफ ए। उसके बाद एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी। सीरियल से चलना, देख पहले ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, डी ई एफ, ई एफ ए बी। ए बी सी से आपने स्टार्टिंग की थी, एफ ए बी कितने हो गए? ये हो गए मेरे भाई 6। ठीक है, 4 4 देख, कहीं भी देख 4 4 मिलाकर कोई त्रिभुज बन रहा है। 4 4 ए बी सी डी मिलाना, देख ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी को मिलाकर ए बी सी डी, इन चारों को मिलाकर मेरे भाई ये कोई त्रिभुज नहीं है। ठीक है, 5 5 मिलाना, कोई से 5, कोई से 5, कोई से भी 5 मिला और त्रिभुज बना के देखा, नहीं बनेगा। 6 6 मतलब पूरे, 6 मतलब ये पूरा, ये 6 हो गए 6। एक बनेगा मेरे भाई 6 से, एक बनेगा 6 से, ए बी सी डी ई एफ, 6 को मिलाकर, वो अलग अलग लिए थे और ये इन सबको मिलाकर एक बनेगा। ठीक है, तो 6 और 3 9, 9 6 15 और 1 16। ये आकृति ज्यादातर पूछ जाती है तो आप हट सकते हो। इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने होंगे? 16 त्रिभुज होंगे। कभी कभी व्रत भी पूछ ले जाते हो तो मेरे भाई व्रत में टेंशन नहीं है, व्रत में टेंशन नहीं है। जैसे 2 त्रिभुज मिलाकर एक नया त्रिभुज बना देते हैं, 2 आयत मिलाकर एक नया आयत बना देते हैं, 4 वर्ग मिलाकर एक नया वर्ग बना देते हैं, ऐसे व्रत मिलाकर नया व्रत नहीं बना सकते। ठीक है, व्रत मिलाकर नया व्रत नहीं बना सकते। आप 2 व्रत लीजिए और समान त्रिज्याओं के 2 व्रत लीजिए, समान त्रिज्याओं के 2 व्रत लीजिए और उनको ऊपर नीचे रख दीजिए। ठीक है, होगा क्या? आपको एक ही व्रत दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा भी अलग करते हो, थोड़ा सा भी हिलाते हो, 2 चूड़ियां लीजिए, दोनों चूड़ियों को ऊपर नीचे रखिए, आपको एक चूड़ी दिखाई देगी। आप थोड़ी भी हिलाते हो तो फिर भाई वो मतलब स्पष्ट में 2 चूड़ियां दिखाई देंगी, मतलब स्पष्ट होगा आपको। 2 व्रत मिलकर, इतना समझ लीजिए, 2 व्रत मिलकर एक नया व्रत बना नहीं सकते। ठीक है, तो व्रत वाले सवालों में ज्यादा टेंशन होती, गिनने होंगे आपको, ऐसे करके आकृति में फंसाएगा। ये थोड़ा तो ध्यान से देखना ध्यान से, बस आपको व्रत गिने जाएंगे। ऐसी टेंशन नहीं होती कि देखने में तो 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, सचमुच में 3 है, सचमुच में कितने 3, ऐसी टेंशन उसके अंदर नहीं होती। ठीक मेरे भाई, चलिए देखिए, जैसे आयत दिखाई तो दे रहे हैं 3, दिखाई तो कितने दे रहे हैं? 3, लेकिन है सचमुच में 6 ही है। सचमुच में कितने? 6, 1 2 3, इनका योग 6, इधर 1 6 × 1 6, और बाकी गिनने बैठना 1 2 3 तो 1 1, अब 2 2, इन दोनों को मिलाकर 4, इन दोनों को मिलाकर 5 और 1 1 पूरा 6। दिखाई तो 3 दे रहे है 6, ऐसी टेंशन यहां नहीं होती मेरे भाई। एक 2 व्रत, 2 आयत, 2 व्रत या 4 व्रत या 5 व्रत या 50 व्रत मिलकर भी एक नए व्रत का निर्माण नहीं कर सकते, नए व्रत का निर्माण नहीं कर सकते मेरे भैया, नहीं कर सकते। तो बस गिनेंगे, व्रत वाली टेंशन नहीं है। व्रत का अगर सवाल आता है समझना सीधा, बस तसल्ली से गिनना, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्रत है। ठीक है, 7 व्रत है। ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट थी जो मैंने तेरे सामने बता दी। अगर इनके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गिनने पड़ेंगे। जो भी शॉर्ट थी मैंने आपके लिए बता दी। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।